वीडियो के पिछले पार्ट में आपने देखा कि सुहानी प्रियांशु को सिगरेट पीते हुए देख लेती है और सबूत के तौर पर उसका वीडियो बनाती है, लेकिन रास्ते में उसका मोबाइल चोरी हो जाता है और आखिरकार प्रियांशु सबको फिर से चकमा देता है और सुहानी सबके सामने झूठी साबित हो जाती है। अब आगे। अरे प्रियांशु, फिर तेरे पापा ने कुछ पूछा तुझे घर पे? अरे नहीं भाई, मैंने घर का मैटर अच्छे से हैंडल कर लिया था। हे भगवान, ये प्रियांशु तो दिन ब दिन और भी बिगड़ता जा रहा है और मैं हितांशी को तो मिल भी नहीं सकती। अब मैं किससे बात करूं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सॉरी मैडम, मुझे माफ़ कर दो। अरे सुहानी बेटा, तुम यहाँ? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? अरे टीचर जी, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हो। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? अरे मैम, आप प्रियांशु को तो जानती ही हो, वो कुछ दिनों से बहुत बुरी संगत में पड़ गया है और मैंने हितांशी ने मिलकर जब उसकी मम्मी को बताया तो वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैम, एक बार तो हमने उसे रंगे हाथ भी पकड़ा था, लेकिन वो फिर से अपने परिवार को धोखा दे रहा है। अभी सिचुएशन ये है कि मैं हितांशी को मिल भी नहीं पा रही हूँ। आप मेरे साथ में चलो, मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। हे भगवान, ये तो सिगरेट के साथ रस भी लेता है। चलो ये बात उसकी मम्मी को बताते हैं। चल सुहानी। अरे मैम, आप यहाँ? और तू क्या कर रही है यहाँ पे? तुझे तो मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। एक मिनट रश्मि जी, मैं ही सुहानी को यहाँ लेकर आई हूँ। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा प्रियांशु बुरी संगत का शिकार हो चुका है। ये क्या कह रही है आप मैम? मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोलते जाओगे। रश्मि जी, मैं एक टीचर हूँ और मैं कभी भी अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहूंगी। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अभी भी वक्त है, आप अपने बेटे को संभाल लो। देखिए मैडम, मुझे अपने बेटे को संभालना बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप एक टीचर होकर इस लड़की की बातों में आ गए। शायद आप माँ की ममता में अंधी हो गई हो, पर याद रखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपको अपनी बेटे की करतूतों पर पछतावा होगा। आंटी, मैम सच ही बोल रही है। मैं ना मैम ने दोनों ने साथ में देखा था कि प्रियांशु सिगरेट पी रहा था और अपने लखनऊ के दोस्तों में नशा भी कर रहा था। ए तो चुप कर, मैं तेरे यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। और मैडम, आपकी सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगली बार से कोई पढ़ाई की बात होगी ना तो ही मुझे बताना, क्योंकि मुझे मेरे बेटे पे बहुत भरोसा है। ठीक है, चलो सुहानी। अरे मैडम, आप यहाँ? क्या हुआ? अरे तुषार जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। आपका बेटा प्रियांशु बुरी संगत में पड़ गया है, लेकिन उसकी माँ ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ अंकल, आज मैंने खुद प्रियांशु को उसके लफंगे दोस्त साथ भी सिगरेट पीते हुए देखा। पापा, मैंने भी देखा था कि मम्मी है ना मैम को डांट रही थी और एक बात भी नहीं सुन रही थी। क्या आपने भी ये देखा? आप मुझे अभी बताइए, मैं उसकी खबर लेता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलो बेटा। अरे ये दोनों अभी तो यहीं पे थे ना सुहानी? तुषार जी, मैंने देखा वो सिगरेट भी पी रहे थे और ड्रग्स भी ले रहे थे। हाँ अंकल, मैंने भी मैम के साथ में देखा था। पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। मैडम सुहानी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन हमें उसको एक ना एक दिन रंगे हाथ पकड़ना ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालाक है। चलिए।
तुषार जी, हमने अभी अभी प्रियांशु को देखा किसी से मिलते हुए। हाँ, और वो अपने बैग में ना वाइट पाउडर रख रहा था। जी जी, आप पहुंचिए, हम उसका पीछा करते हैं। जी अरे पापा, आप यहाँ? और आप लोग मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? और मुझे ऐसा घेरा क्यों है? प्रियांशु, आज तेरा खेल खत्म। बहुत दिनों से तू सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है ना। अंकल, अब इसके बैग की तलाशी लो। लाओ बैग इधर। लेकिन पापा, मेरे बैग में कुछ नहीं है। अरे इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने बोला था ना पापा, इसमें कुछ नहीं है। झूठ मत बोल प्रियांशु, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इसमें व्हाइट पाउडर रखते हुए। आखिर ये सब हो क्या रहा है प्रियांशु? पापा, मैं सच कह रहा हूँ, इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच में सुधर चुका हूँ और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। झूठ मत बोल प्रियांशु। तुषार जी, आप इसके रोने पे मत जाओ, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। हाँ पापा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। ठीक है प्रियांशु, आज से तुम बच गए, लेकिन ये सब नाटक तुम्हारा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जाओ यहाँ से घर पे। प्रियांशु के बैग में कुछ नहीं मिला। लगता है इसने फिर सबके साथ गेम खेला है। चल निकाल। हमें कोई पकड़ने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हम अरे इसमें तो कुछ नहीं है। किसी के भी हाथ में नहीं आएंगे।